प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पे बाइबल में से एक वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे, जो परमेश्वर का वचन है, गॉड्स प्रॉमिस है आपके लिए और मेरे लिए। तो आइए हम इस वचन पे अपना ध्यान लगाएंगे। और ये वचन है लूका से, लूका 12 का 12वां अध्याय, उसमें 6 और 7 वचन। और ये वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लूका 12 उसमें से 6। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि आपका और मेरा मूल्य परमेश्वर के दृष्टि में क्या है। हाउ प्रीशियस आर यू टू गॉड। हम कितने मूल्यवान हैं परमेश्वर की दृष्टि में, ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा। हर एक पक्षी को, प्राणी को परमेश्वर ने ही बनाया है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि चिड़िया, जो एक साधारण सा पक्षी है, उसकी कीमत क्या है। कीमत मतलब दाम नहीं, उसका वर्थ क्या है। मतलब बहुत ही एक साधारण पक्षी है चिड़िया, लेकिन इस एक छोटी सी चिड़िया का भी परमेश्वर जो है वो ख्याल रखता है, वो उसको भूलता नहीं है। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि परमेश्वर उस चिड़िया को भी भूलता नहीं है। मतलब उस चिड़िया का खाना पीना, उसका रहना और उसकी सुरक्षितता, हर एक बात परमेश्वर के ध्यान में है। उसने उस चिड़िया को भूला नहीं है। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को अपने शब्दों से, मतलब अपने वचन से उसने रचा, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और अपना श्वास जो है परमेश्वर ने उसको दिया है। यहाँ पे हम लोग रेफरेंस पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय, उसमें 7वां वचन। यहाँ पे वचन कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए, परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास, उसका जो परमेश्वर ने उसका जो दिव्य श्वास है वो मनुष्य को दिया है ना। चिड़ियों को, सारी सृष्टि को उसने अपने वचन से, या फिर उसने एक आज्ञा दे दी और वो सब बन गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने वचन से या फिर आज्ञा से नहीं, उसने खुद अपने हाथों से मिट्टी से मनुष्य को रचा और अपना श्वास, परमेश्वर का श्वास उसने मनुष्य को दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको उसके प्रतिरूप में बनाया है ना। तो फिर जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने पाप किया, तो परमेश्वर ने उसको ऐसा ही नाश होने के लिए तो नहीं छोड़ दिया ना। उसने अपने बेटे को, प्रभु यीशु को भेजा। क्यों भेजा लेकिन परमेश्वर ने? क्या ज़रूरत थी परमेश्वर को? उसने तो मनुष्य को अच्छा जीवन दिया था, उसको आशीष दी, उसको आज़ादी दी थी, उसको अधिकार दिया था, बहुतायत का जीवन भी दिया था। लेकिन गलती तो मनुष्य ने की ना, पाप तो मनुष्य ने किया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने बेटे का बलिदान किया। क्यों? क्या रीज़न हो सकता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपना श्वास दिया, सब कुछ उसे दिया, लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने गुस्सा करके चलो जाने दो, उसका कुछ भी होने दो, ऐसे उसको नहीं छोड़ दिया, या फिर उसका नाश भी नहीं किया परमेश्वर ने। बल्कि परमेश्वर ने क्या किया कि उस मनुष्य का नाश ना हो, इसके लिए उसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। और उसका रीज़न, उसका कारण एक ही है प्रियो, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है।
और वो इतना प्यार करता है कि उसने अपने बेटे को, जो एक पवित्र था, अपने प्रिय बेटे को उसने हमारे पापों का दंड लेने के लिए भेज दिया, है ना। तो आज उसी प्रेमी पिता का एक मैसेज प्रभु यीशु मसीह इन वचनों से हमको दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि चिड़िया जो एक साधारण पक्षी है, उसको भी परमेश्वर भूलता नहीं है, तो वो हमको कैसे भूल सकता है। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। हमारे सर का हर एक बाल जो है वो परमेश्वर ने गिना हुआ है। मतलब अगर समझो हमारे सर से एक भी बाल गिरता है तो उसका हिसाब, उसका अकाउंट परमेश्वर के पास है। मैंने बहुत सारे ऐसे वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स वगैरह देखे हैं जो बहुत सारे लोगों ने बनाया है, जिसमें उन्होंने अपने सर के बालों से बहुत सारे हेवी व्हीकल्स जो है, बस या फिर कार, ट्रक, ऐसे खींच के रिकॉर्ड बनाया। उनके बालों में इतना स्ट्रेंथ उन्होंने बताया है कि वो मतलब वो हेवी व्हीकल्स को भी खींच सकते हैं। लेकिन शायद, मैंने तो नहीं देखा है, शायद ही किसी ने सिर के बाल गिनने का रिकॉर्ड बनाया होगा। आप ज़रा सोचिए, आप रोज़ बाल बनाते हैं, कंघी करते हैं, है ना, तो बहुत सारे बाल आपके जब आप कोम करते हैं, तैयार होते हैं, तो ऐसे ही गिरते रहेंगे और आप उस कंघी में से वो बाल निकाल कर ऐसे ही फेंकते रहेंगे, है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि आज मेरे सर पे से कितने बाल गिर गए? आज 10 बाल गिर गए, 20 गिर गए, अरे बाप रे, आज तो मेरे सर में से 20 बाल कम हो गए, यानी कि अब मेरे सर में 80,000 बाल है, 1 लाख है, 2 लाख है। एनी टाइम ऐसा कैलकुलेशन किया है आपने? नहीं ना प्रियो, हमने तो ध्यान भी नहीं दिया है इन छोटी छोटी बातों पर। लेकिन परमेश्वर ने हमारे सर का हर एक बाल भी गिन के रखा है। इसका मतलब ये है कि वो आपकी हर एक बात को जानता है। वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। आपकी खुशियाँ क्या है, आपका दुख, आपकी ज़रूरत, आपकी परेशानी, आपकी सेहत या फिर आपकी कमज़ोरी, आपकी कमी घटी, आपकी सहन शक्ति, आप कैसे सहन करते हो बहुत सारी बातों को, आपकी निर्बलता, आपकी हिम्मत, आपका उसके प्रति विश्वास, प्यार, वो सब जानता है। और वो कहता है कि मत डर। परमेश्वर की आंखें हमको ताकती रहती है प्रियो। वो हर पल हमें देख रहा है और हर पल हमारी रक्षा भी कर रहा है और हमको आगे ले चल रहा है। वो अपनी आँख की पुतली के समान हम सबको संभालता है। उसने हमारा नाम अपने हथेली पर खोद के रखा है। हाँ प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी दया सदा की है। वो हमको कहता है कि डर मत, हमको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका नाम इमैनुएल है। इमैनुएल मतलब जो हर पल हमारे साथ रहता है। हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम घर का काम करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हम बीमार हैं, उस बीमारी में भी वो हमारे साथ है। हम कमज़ोर हैं तो उस कमज़ोरी में भी वो हमारे साथ है। हम दुखी है तो हमको सांत्वना देने के लिए भी वो हमारे साथ है। हम परेशान हैं तो उस परेशानी में इसे बाहर लाने के लिए भी वो हमारे साथ है। वो इमैनुएल परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है और वो हर पल हमारे साथ रहता है। और आपसे और मुझसे वो इतना प्यार करता है कि हमारे सर का हर एक बाल भी उसने गिन के रखा है। हमारी हर एक छोटी बात उसके ध्यान में है। वो हमको कभी भूलता नहीं। हमको लगता है बहुत बार, लेकिन परमेश्वर हमको कभी भी नहीं भूलता है। बहुत बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी भी नहीं भूलता है प्रियो।
प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करे। और मैं चाहूँगी कि आप फिर से ये वचन पढ़ें और इस पर मनन करें, परमेश्वर को और करीब से जानें। वो ज़रूर आपसे इन सेम वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और बहुत सारी अलग बातें परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बताएगा। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इसके ऊपर मेडिटेट करें और कमेंट करके उन बातों को शेयर करें जो परमेश्वर ने आपको दिखाई है, आपसे परमेश्वर ने बात किया है, ताकि मैं और दूसरे लोग भी उन वचनों से आशीषित हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।